हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल और मेरे साथ है भाई ओम कुमार झा और मेरे साथ है भाई इश्तियाक आलम। ये दोनों वैसे ओब्वियसली आपने इनको देख लिया है, पर ये इंस्टीट्यूट आए थे तो मैंने कहा इंस्टीट्यूट आओगे और भाई का छोटा सा स्टूडियो नहीं देखोगे तो ऐसे तो होगा नहीं। तुम आए हो तो वैसे और भी फैकल्टी ने आना था, हमारे पंडित साहब ने आना था, हमारे शेर साहब ने आना था, हमारे गोपाल सर ने भी आना था, लेकिन आज इतनी हैवी, कल इतनी हैवी रेन पड़ी है यहाँ पर, मतलब आदर्श नगर दिल्ली में तो आपको पता ही यार, लोग 58% से 58% से 93% दिखा रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, आपने ये मेम्स देख ली होंगी इसलिए मैं मजाक ये वाला कर रहा हूँ कि भाई दिल्ली डूब रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि इतनी बारिश, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरे साथ जो ये बच्चे आए हैं, ओब्वियसली हम पिछले 13 साल से बैठे डिप्लोमा के बच्चों को कि वो बढ़िया कॉलेज से जाके बीटेक करें। ये हमारा एक शुरू से ही, जब से हमने डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ाना चालू करा था ना, जब से हमने अपने मन में ये लेके रखा हुआ था कि बढ़िया कॉलेज में पढ़ाएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अगर अपना जीमेल अकाउंट आपको दिखाऊं तो अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोलैब करने के लिए कि आप आके वीडियो में फलानी यूनिवर्सिटी का नाम बक दो, ये वो मतलब कर दो, ये कर दो। अब मैंने आज तक उससे, हो सकता है वो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000, 10,000 कुछ दे मेरे को उस एक वीडियो का डालने के, लेकिन मैं क्यों डालूं भाई? मुझे पता है कि मैं 13 साल से बालकों को भाई टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा तो टॉप के अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ। अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट ये है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, इधर होगी या इधर होगी, पक्का डल जाएगी। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट भी, सरकारी की भी, और आगे आने वाले में जो अब नए प्राइवेट जो चेंज हुए हैं ऑर्डर, वो भी हम बना रहे हैं आपके सामने। यही इसी स्टूडियो में दोबारा वीडियो जरूर डालेंगे आपके लिए। ठीक है बेटे, जेन्युइनली गाइड करने का काम हमारा रहता है। बाकी ये बालक इतनी दूर से आए हैं, ये भाई इतनी बारिश में, ये बता रहा था कि पानी, इसकी स्कूटी जो है पानी में जा रही थी बार बार, लेकिन फिर भी आया। ठीक है, इसे कोई एडमिशन नहीं लेना, इसकी कोई क्लास नहीं है, ये किस लिए क्या लेके आया भाई, दिखाता हूं पहले तुम्हें। ये भाई उठा, एक मिनट उठाइयो, दिखाइयो कैमरे के सामने एक बार, ऊपर कर, थोड़ा और ऊपर कर। ये कहोगे ये क्या है बताओ? अरे ये है क्या? ये डोडा बर्फी है। और आप पुराने 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की वीडियो जाके देखना, बोल रखा था भाई डोडा बर्फी बहुत बढ़िया लगती है भाई को, कमजोरी हमारी, मुंह में पानी आ गया हमारे, लेकिन ठीक है अभी खाएंगे आपके सामने ही और आपको भी खिलाएंगे। ठीक है, तो इस बच्चे का प्यार और सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए जो इसने शो करा हमारे लिए, मैं तहे दिल से, बॉटम ऑफ माय हार्ट उसके धन्यवाद करता हूँ। इश्तियाक को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतनी, मतलब ये ओब्वियसली दिल्ली में नहीं रहता। इश्तियाक कहाँ पे रहते हो आप? वैसे मैं दिल्ली का ही हूँ, बट दूर रहता हूँ थोड़ा सा, मतलब कितनी दूर? ज्यादा नहीं है सर, उत्तम नगर ईस्ट। उत्तम नगर ईस्ट में रहता है ये। उत्तम नगर ईस्ट कहाँ है, आदर्श नगर कहाँ है? ठीक है, और ये भाई द्वारका सेक्टर 21। वो मैंने सुना तुम्हारे उत्तम नगर में भी कोई लेटल एंट्री है, ऐसा है क्या? मजाक है क्या ऐसा कोई? नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना। चलो ठीक है यार, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अच्छा मैं सिंपली ये आपसे ये अब ये बिल्कुल फॉर्मल रखने वाले हैं, है ना। पहले तो मैं आपको मिठाई खिलाता हूँ, आपको खिलाता हूँ पहले, कि आप इसके स्ट्रॉन्गली हकदार हैं। ठीक है, 1 मिनट इसको पकड़ो और फिर थोड़ा सा इस मिठाई खाने के बाद आप इसके क्या कहते हैं, ये भाई भी मिठाई यही लाए हैं, पर है लाए मेरे लिए, लेकिन मैं इनको खिला रहा हूँ अपने में से थोड़ा सा हिस्सा दे रहा हूँ, देना नहीं चाहता था। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको हिस्सा दे रहा हूँ। ठीक है, ये लो भाई, गॉड ब्लेस। अरे खाजा, पूरी खाजा यार, कोई चक्कर नहीं। ये लो भाई, कैसे खाएगा? बस थैंक यू सर। अरे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, एक्चुअली क्या है, कैमरे के सामने मिठाई खाने का मजा ही कुछ हो रहा है कि नहीं? ये इसमें फ्रेगनेंस आ रही है प्योर देसी घी की। ठीक है, और इस भाई की आईपी में रैंक है 10, इस भाई की आईपी में रैंक है, पीछे जा रही है 5, उधर करिए भाई की 10, 5 और 10। ठीक है, दोनों भाइयों की रैंक है। इसके अलावा 2 और 3 वाले थोड़े से दूर रहते हैं, कोई बात नहीं, 2 और 3 वाले थोड़े दूर रहते हैं, वो नहीं आए। 9 रैंक वाला बच्चे को हमने इन्फॉर्म नहीं करा था, लेकिन अगले वीकेंड में हो सकता है ये लोग आए तो सभी फैकल्टी के साथ एक बार गेट टुगेदर जरूर आपके सामने करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स इन लोगों से
कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत सारे जूनियर्स, क्योंकि मैंने इनसे पूछा था यार तुम यूट्यूब पे हमारा क्या क्या देखते हो, तो तूने क्या बोला था अभी? सर मतलब इंटरव्यू भी, और सर जितने भी आप रिकॉर्ड मतलब वीडियोस जो हमारे लिए यूज़फुल होता है वो भी, और सर मतलब अगर हमको कोई दूसरी लीड करना है तो वो भी देख लेते हैं सर। हाँ, उसके साथ मतलब ये कह रहा है कि मतलब हमारा मेन ये रहता था कि ये इंटरव्यू आया, चलो जाके देखते हैं कि हम अपने अंदर कौन सी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट। इसने ड्रॉप करके 5 रैंक लिए, इसने ड्रॉप करके 10 रैंक लिए, इसने जब ड्रॉप नहीं करा था उससे पहले इसकी 500 रैंक थी, 500 रैंक से 5 रैंक आई है। मैंने वीडियो में भी बोला हुआ है, ये दोबारा वही बंदा क्योंकि वो अपने अपने घरों में बैठे थे इतनी दूर दूर, ये शायद उस टाइम पे बिहार में गांव में था कहीं, मैं गांव में था उस टाइम ये गांव में था बिहार में, है ना। और आज इंस्टीट्यूट में तो सामने टू सामने हम बिल्कुल फेस टू फेस में मिठाई खाई, मजा आया। अब आप लोगों की बातें शुरू करता हूं मैं इनसे, ठीक है, कि मोटिवेशन कैसा था, क्योंकि आपने ड्रॉप करके कर रहे थे 500 रैंक में भी आपको यूएसएआर में AI/ML मिल जाती। इस्तियाक, आपको अगर आप 500 रैंक में काउंसलिंग करते तो आपको यूएसएआर में AI/ML मिल जाती, क्योंकि आप कट ऑफ उठा के देख लेना 600-700 रैंक वालों को मिली हुई है। तो 500 रैंक में मिले तो तेरा मोटिवेशन क्या था, मतलब क्या था, तेरे को क्या लेना था, और हाँ वो सब बता एक बार शुरू से। बेशक तूने ऑन कैमरा पहले बात बोल रखी हो, लेकिन तू अपने जूनियर्स के लिए बता शुरू से अपने। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ, तो मेरा नाम इश्तियाक आलम है, जैसे सर ने बता दिया है। हाँ, तो सिंपली थोड़ा सा पीछे, हाँ, ओके, हाँ, तो सिंपली कि जैसे सर ने बताया कि मुझे यूएसआर मिल जाती, बट मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए था टॉप का कॉलेज, सिंपल। हाँ, अब टॉप का कॉलेज सर, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ, हमारा बेनिफिट ज्यादा है सर, उसकी हाँ, फीस भी हाँ, कम है, फीस भी कम है, और गवर्नमेंट कॉलेज भी है, कैंपस भी बहुत बड़े अच्छी खासी कंपनी आएगी, तो मुझे टॉप का कॉलेज चाहिए था। मोटिवेशन ये थी सर कि एक ईयर ड्रॉप कर दिया, दूसरा ईयर ड्रॉप नहीं कर सकते सर, ठीक है, मतलब रिक्स है ना सर, एक ईयर कर दिया, अब दूसरा ईयर कैसे करें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कई बच्चों का ये है, अरे बीटेक ही तो करनी है, कई पेरेंट्स भी कहते हैं अरे बीटेक ही तो करनी है। मतलब मैं ये एग्जांपल इसलिए बच्चों को बताना चाहता हूँ कि तूने उस टाइम पे ये क्यों नहीं सोचा कि बीटेक ही तो करनी है, चलो यूएसएआर से कर ले, तूने ये क्यों सोचा नहीं मैं तो बेस्ट के साथ जाऊंगा? नहीं सर, ये कहां से था तेरे अंदर? ये सर दिल से ही था सर, बिल्कुल करना है तो बेस्ट से ही करना है, वरना नहीं करना, साफ सीधी बात है सर। मिल तो गुरु तेग बहादुर भी जाता, मिला भी था, बट नहीं करा, मैंने स्किप कर दिया। नहीं सर, करना है तो अच्छे कॉलेज से करना है, कि अच्छी जॉब लगे, अच्छा फ्यूचर बने, से सबको ये चाहिए सर। ये कह रहा है मुझे गुरु तेग बहादुर के अंदर कंप्यूटर शाखा मिल रही थी, मैंने नहीं करा। तो जो व्यूअर इसको देख रहे हैं वो इसलिए देखें कि भाई अगर हमने शुरू में अपने मन में बना लिया है कि भाई मुझे ये कॉलेज चाहिए, उसके लिए मैं अपनी जान लगाऊंगा, अपनी पूरी मेहनत करूंगा, कहीं ना कहीं अगर इसने 1 साल का ठहराव दिया होगा तो बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट भी पकड़े होंगे। गलत तो नहीं कह रहा भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसने रीजनिंग क्वांट इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा इस साल में कि जब प्लेसमेंट के लिए रीजनिंग क्वांट की मतलब आएगा और तो इसको कुछ भी नहीं लगेगा बेटे, क्योंकि इसने अपने, अगर जो बच्चे अभी अभी कॉलेज पकड़ रहे हैं, मान लो किसी ने गुरु तेग बहादुर पकड़ लिया, किसी ने कोई और कॉलेज पकड़ लिया, तो बाद में रिग्रेट होगा यार मेरा तो ये अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा ये नहीं है, तब करनी पड़ेगी मेहनत। तो ये जो मेहनत करी जाती है ना, ये कभी वेस्ट नहीं जाती। हमें लग रहा है कि इसने ड्रॉप ले लिया, पर अगर हम दूसरी साइड देखें तो इसने कितने बेसिक को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। इसने उस बीते हुए साल में अपने जो इसने सोचे होंगे कि मैं अपना ये डेवलपमेंट चाहता हूं, वो कर लिया होगा। राइट, बिल्कुल सर, है या नहीं है सर, बिल्कुल। तो कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि लेटरल एंट्री के लिए ड्रॉप करना इज द राइट ऑप्शन और रॉन्ग, तो मैं बच्चों को डायरेक्टली बोल देता हूं रॉन्ग। लेकिन अगर आप बेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, बच्चे आईआईटी के लिए 4-4 साल का ड्रॉप भी लेते हैं, 2-2 साल वाले ड्रॉप भी हैं, 3-3 साल का ड्रॉप भी दिखा दूंगा आईआईटी के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें बेस्ट चाहिए, इसलिए वो ड्रॉप लेते हैं। अगर आपको बेस्ट चाहिए तो मेरा आंसर यहां पे नहीं करने का आंसर इन बच्चों ने गलत कर दिया है। जो मैं कहता हूं ना ड्रॉप नहीं करना चाहिए, तो इन बच्चों ने गलत क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम बेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं इश्तियाक एक बार ओम को दूंगा। ओम यार माइक ले और थोड़ा सा अपने बारे में बता, चीजें क्या है और तेरी कैसी गई थ्रू आउट द जर्नी तेरी हुई। हेलो, माय नेम इज़ ओम कुमार झा। जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब जब मैं आया था मतलब जीसीसी में, तो मैंने देखा कि सारे टीचर्स पढ़ा तो अच्छे से रहे हैं। तो उस समय मतलब सिलेबस मैंने देखा कि किस किस तरह से पढ़ना है, और क्योंकि मेरी रैंक बेकार आई थी तो पढ़ तो मैं पहले से ही कितनी रैंक आई थी लास्ट टाइम? सर 257 थी सर मेरी। इसकी 200
257 का मतलब है इसको बड़े आराम से भारतीय विद्यापीठ मिल सकता था, इसको बड़े आराम से भगवान परशुराम तो कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन यूएसएआर की सारी ब्रांच इसको मिल जाती। तो तेरा ड्रॉप करने के पीछे क्या रीजन था? इसने बताया कि भाई मुझे तो यूएसआईसीटी से नीचे बात नहीं करनी थी, मैं यूएसआईसीटी चाहता था। तेरा क्या रीजन था? सर मतलब अगर भारतीय विद्यापीठ मिल जाता ना सर, तो उसमें बात क्या थी सर, वो दूर था कॉलेज कुछ ज़्यादा ही, तो मतलब 30-40 किलोमीटर करीब दूर था मेरे घर से, तो उससे बेटर तो था सर महाराजा सूरजमल मिल जाता, लेकिन उसमें भी अच्छी ब्रांच नहीं मिलती। और सर मतलब मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा कोडिंग में है, तो उसमें मतलब अगर अच्छा परफॉर्म करना सर एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा तो बेटर है। ऐसा नहीं है सर, मतलब यूएसआईसीटी था, मतलब मेट भी था, लेकिन सर मेट स्टिल दूर था, 30 किलोमीटर सर कम नहीं होता सर हर दिन आने जाने का। और अगर सर मैं उससे जाता, मतलब अगर मेट्रो से जाऊँगा सर मैं, यूएसआईसीटी 10 मिनट का रास्ता है सर, तो उसके हिसाब से जो बेटर चॉइस है सर वो अपने आप को चुननी पड़ती है सर। एमएसआईटी भी बेटर है, लेकिन सर वो प्राइवेट है सर, गवर्नमेंट है सर, तो उसमें डिफरेंस हो जाता है सर थोड़ा। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आपने अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियल भी स्टेबल करा, क्योंकि आपने पूरा साल नौकरी करी, तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली भी थोड़े स्टेबल हो गए हो, तो आपको जो कॉलेज की जो फीस भरनी है उसमें भी इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ऐसा है या ऐसा कुछ नहीं है? सर मतलब अगर देखा जाए सर, मतलब नौकरी करके तो सर 16-17,000 ही मिल सकती है, लेकिन सर मेरा अलाउंस भी था थोड़ा सा, तो नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ रही थी। तो प्रॉब्लम क्या था ना सर, मतलब जैसे कि आप सैटरडे संडे क्लासेस लेते थे, तो उसमें सर कभी कभार ऐसा होता सर मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो जैसे नाइट खत्म हुई तो सर आपका सुबह 7 बजे का शेड्यूल आ जाता, तो वो भी मैं करता था, मोस्टली कर लेता था। मैथ्स का कर लेता था सर, मैं रीजनिंग का नहीं करता था, क्योंकि सर वो बहुत बढ़िया टीचर थे सर, वो उनसे डाउट नहीं आता था, मैं रिकॉर्ड देख लेता था। लेकिन सर वो वही दिन होता था जिसमें नाइट शिफ्ट होती थी मेरी, उसके अलावा तो सर मैं पूरे सारे क्लासेस लेता था। और सर मतलब ऐसा ही था सर, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बट वो जब वीकेंड में जो क्लासेस होती है उसमें दिक्कत होती है सर, मतलब अगर नाइट है। मतलब ये कह रहा है कि जॉब के साथ इसकी कभी नाइट शिफ्ट है तो इसको क्लासेस में लेकिन ये बंदा बड़ा पंचुअल है। मैंने आपको ऑन कैमरा एक फ़ोन दिखा के दिखाया था कि हर दिन का अपना शेड्यूल भेजता था। बीच में पहले तो बात नहीं हुई थी, बीच में बोला मैंने सब बच्चों को, ऑनलाइन वालों को भी और ऑफलाइन वालों को भी, कि भाई तुम जिस दिन जॉब पढ़ रहे हो उस दिन भेजो मेरे को, क्या पढ़ रहे हो तुम, ताकि तुम्हें भी पता लगे कि ये डे बाय डे जो दिन जाते जा रहे हैं हम बैकएंड में कर क्या रहे हैं। हम ये जो लिखा पढ़ी करते हैं ना, हमें उसमें खुद अपने आप ही एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आप सोचते हो कि मैं मोटिवेट कर गया या ये बंदा मोटिवेट कर गया, नहीं, आपके एक्शन आपको मोटिवेट करते हैं। आप जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उससे आप खुद मोटिवेट हो जाते हो। तो ये बंदा जब रोज का वो भेजेगा तो कहीं ना कहीं इसके ब्रेन में भी तो बैठेगा कि यार मैंने ये काम भेजा हो, ये मुझे कंप्लीट करना है। होता था कि नहीं होता था ये चीज? तो ये चीज आपके एंड में भी होगी। तो आप अगर मान लो कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करना, पहली बात तो यार आप पूरे साल की जर्नी है, ये लोग लास्ट ईयर जुड़े और ये पूरे साल अभी भी हैं। मतलब अगर अभी ये अपनी चॉइस का ऑर्डर मेरे को दिखाएंगे तो उसमें जो मेरे इनपुट होंगे मैं जरूर उसके अंदर बोलूंगा कि आप ये कर लो या ये ना करो, राइट। वो अभी भी आपने देखा होगा, यूट्यूब पे जाके देख लेना, क्या हमने 2024 बैच अनाउंस की कोई वीडियो बना दी? कि अभी तक नहीं बनाई। क्यों टाइम ही नहीं लगा यार। हम क्या काम कर रहे हैं, हम ये आईपी की काउंसलिंग की वीडियो आ गई जी, ये डीटीयू काउंसलिंग की आ गई जी, ये हरियाणा की आ गई जी, ये स्लाइड की आ गई पंजाब। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना, 400-500 बालक जो जुड़े हैं, पहले उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दे, उसके बाद बैच तो हम अपने आप बना देंगे, वो भर भी जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये कहना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि तुम कोचिंग तुमने ज्वाइन कर ली, हमने तुमसे फीस ले ली और उसके बाद टाटा बाय बाय जाओ जी अपने घर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भाई पूरी दिल जान से आपको आपके लिए डिवोटेड रहते हैं। भाई कोई बात गलत बोल रहा हो तो बता दियो, सही में कह रहा हूं मैं। कौन कह रहा है भाई ये कोई बात गलत लग रही है आपको? नहीं सर भाई इन बच्चों के लिए नहीं, जिनकी अगर रैंक अच्छी नहीं भी आई ना, उन्होंने भी अगर भाई को अप्रोच करे ना, तो भाई ने पूरी सम्मान के साथ वो बैक करने की कोशिश करी है। मैं अकेला नहीं, आप श्रेयस सर से कर लो, आप आकाश पंडित सर से कर लो, आप किसी भी टीचर से कर लो, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, 100% मिलेगा भाई। थोड़ा सा डिले हो सकता है ना, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिल रहा होगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, इन लोगों से अब आईपी के पेपर का नीचे थोड़ा सा नीचे जाके डिस्कस करते हैं, मतलब डीप जाके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई तेरी 5 रैंक है, तूने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? टोटली मैंने करे थे 67 या 68 करे थे मैंने। तेरे क्या माइंड में डे 1 से था कि
हाँ मैं 70 के ऊपर क्वेश्चन करूंगा, या पेपर को देख के तूने ऐसा मन बनाया? पेपर को देखकर से समझ में आ गया है। पेपर को देख के आया। हाँ। मैं 1 सेकंड वेट करूंगा और ये बोलूंगा तू ये बता पहले कि मॉक में कितने करता था? मॉक में जो तेरे फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हुए थे उसमें आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे? जो फुल लेंथ के होते थे सर उसमें तो 70-80 प्लस हो जाते थे बड़े प्यार से। तो ये कह रहा है मॉक में मैं 70-80 प्लस कर देता था, और इसके अंदर वही लगे, वही जो है थोड़ा ऑब्वियसली माइंडसेट, थोड़ा फायदा मिलता है मॉक का। बहुत ज्यादा मिलता है सर, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मिलता पूरा है। का पूरा आप मशीनरी चल रही होती है रनिंग में, एकदम उठ के वहां पे रनिंग में बैठते तो फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है स्टेडियम सर। में जाओगे तो वहां पे एकदम दिमाग को काम ले नहीं पाओगे। रनिंग माइंड में जाओगे तो वहां से आप अपने माइंड से मैक्सिमम आउटपुट ले पाओगे। तो जो बच्चे मान लो कोचिंग नहीं भी कर सकते तो वो मॉक टेस्ट जरूर लें, जो मॉक टेस्ट नहीं ले सकते वो टेस्ट सीरीज लें, वो क्या कहते हैं, क्या स्टडी मटेरियल है, असाइनमेंट है, वो जो भी इसके अंदर अलग अलग कोर्सेज हैं। यहाँ पर ये मैं इनके लिए खोल रखे दिए, कह रहे थे, मैंने कहा पहले ही खोल लेता हूँ यार। तो यहाँ पे एडमिशन में अगर आप जाओगे, कोर्सेज में जाओगे तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसमें आपको यहाँ पे ऑफलाइन कोर्सेज दिख रहा है, रेगुलर क्लासरूम कोर्सेज, डिस्टेंस यानी पोस्टल कोचिंग दिख रही है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है अलग से। नीचे जेई बैचेस है, जेई बैचेस हमने आज तक बनाए नहीं, वैसे मतलब बनाए थे 2014 में, 15 में, 16 में, उसके बाद से बने नहीं है जेई बैचेस। दिल्ली मेट्रो का भी बढ़िया गया था वो जेई बैचेस का बनाया था, रेलवे का भी बढ़िया गया था, लेकिन 2016 के बाद से फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं बनाए। लेकिन ये ऊपर के जितने भी है ना, आप किसी भी बच्चे को, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं जब वीडियो में आने वाला था तो टेस्ट सीरीज का बच्चा फोन करके बोल रहा था कि धन्यवाद टेस्ट सीरीज ली, ये मेरी रैंक का, ये मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर है, मेरे को आप बढ़िया लगा, ये वो सब ठीक है। उनके इनपुट जो है, फीडबैक जो है, सिर मत्थे भाई हमारे, ठीक है। इनसे ही तो हमें ये जो डोडा बर्फी है, आपको लग रहा होगा ये डोडा बर्फी नहीं यार, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी ऊर्जा का कारण है। बालक पूछते हैं सर आपके अंदर इतनी ऊर्जा कहां से आती है? अरे ये रही यार ऊर्जा हमारी, ये जो बाद में मिठाई आती है ये हमारी ऊर्जा है, यही हमारी रियल गुरु दक्षिणा है। और मैं ये हर वीडियो में बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, रियलिटी है ये, ठीक है। चलो भाई, तो मैं इस भाई से पूछ लेता हूं कि भाई मैथ के अंदर थोड़ा सा अगर हम जाएं तो जो जीसीसी का सिलेबस है वो ठीक है। आप लोगों ने जो कहा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वो टॉपिक्स ऐड कर दो, उसके अलावा और कुछ ऐड करना है मैथ में? नहीं सर, इतना आपके जूनियर्स के लिए जितना सर ने पढ़ाया वो इनफ है। अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऐड हो जाएगी तो सर बहुत है, बस इससे ज्यादा नहीं है मेरे साथ, इससे ज्यादा नहीं है। और अगर ये बच्चे 11th और 12th का मैथ कर लें तो ये रेगुलर, चाहे वो DTU लीट है, चाहे वो IP है, चाहे वो स्लाइट है, चाहे पंजाब है, सब में हेल्प मिलती है। मिलती है बिल्कुल। आप मैथ तैयार करना चालू करो, मैथ तैयार करना चालू करो आप। 11th 12th के ही सर सब कुछ और है अगर सर। आपको मैथ से डर लगता है तो GCC में आ जाओ भाई, डर निकाल देंगे आपका, बात पक्की है, ठीक है, ये बात पक्की है। नहीं तो ओम आप मैथ का थोड़ा सा बताया, पहले मैथ का, फिर उसके बाद मैं टॉपिक वाइज चलता हूँ, फिर मैकेनिक्स, फिर रीजनिंग, डीप में जाके कि इन बच्चों को क्या डू नोट है मैथ के लिए। बच्चे डिप्लोमा वालों की थोड़ी, सॉरी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, डिप्लोमा के बच्चों की थोड़ी फटती है मैथ से, तो तेरे को लगता है कि यहाँ पे सहूलियत है, बच्चों का फियर कम करते हैं हम लोग, तेरे को लगता है ऐसा? यस सर, स्टार्टिंग में सर जब मैं मैथ्स कर रहा था सर, उसमें मतलब बहुत मिस्टेक हो रही थी सर। मतलब अगर स्टार्टिंग के अगर रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे सर, जब मैं इंटरेक्ट करता था टीचर से, आकाश पंडित सर से, तो सर वो क्वेश्चन पूछते थे, मेरा आंसर ही गलत आते थे सर, और मोस्ट ऑफ द टाइम सर ऐसा ही हुआ है। तो सर वो उसको फेस कराया सर, मतलब स्टार्टिंग से रेगुलर सर, मतलब मैंने मैथ्स के क्वेश्चन करे सर स्टार्टिंग में, मतलब हर दिन सर 1 हार तो सर दिया था मैंने मैथ्स को। तो सर ये मतलब फरवरी जनवरी पूरा सर ऐसे ही मतलब हर दिन देते गया सर, मैथ्स उससे स्ट्रांग हो गई। और मतलब सर ऐसा ही है सर, मैथ्स में अगर डर लगता है ना सर, उसको मतलब सब किसी चीज़ में डर लगता है सर, वो कंसिस्टेंसी से करते रहो सर। तो कंसिस्टेंसी से करते रहोगे सर। दूसरी बात सर, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें करवाई जा रही है, 11th का सिलेबस है, 12th का सिलेबस है सर, वो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो भाई क्या कह रहे हैं। जिस चीज से डर लगता है ना, रेगुलर कंसिस्टेंसी से करते जाओ, उसको डर अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। यस सर। जैसे सर स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री अपने को करवाई गई, तो वो भी सर नहीं हो रहा था। लेकिन सब जब आकाश पंडित सर से सर व्हाट्सएप पे डाउट पूछते थे, जब इंटरेक्ट करते थे, एक्चुअल फैकल्टी से इंटरेक्ट करते, तब जाके समझ में आता था। तो ऐसे सर रेगुलर रहे, इंटरेक्ट करते गए। और सर मतलब ऐसे तो सर मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है सर। अब तो लगता है सर मैथमेटिक्स अगर लीड के हिसाब से देखें तो सर कुछ भी नहीं है। वैसे सर जेई मेंस के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा डीप में चले जाता है। लेकिन सर हमारे लिए सर मतलब बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है सर। मतलब अगर आपने प्रैक्टिस करी है पुराने सर 2016, 17, 18 सर सारे पेपर लगाए थे सर हमने, मतलब मिश्तियाक ने भी, तो मतलब बहुत ईजी
इजी क्वेश्चन थे सर, मतलब जितने आकाश पंडित सर जितने मैथ्स के टेस्ट में क्वेश्चन देख लो सर, वो सारे उसी में से उठे हुए हैं, या उसके मतलब बराबर सेम नहीं है तो सर उसी के से डिराइव हुए हैं सर वो क्वेश्चन, तो बिल्कुल सर सिमिलर ही क्वेश्चन है सर, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं। वो बढ़िया बात है भाई। तो ये था आपका मैथ का चर्चा। अब सेकंड में मैं ले चलता हूं मैकेनिक्स पे चर्चा। मैथ की चर्चा होगी क्योंकि ऑब्वियसली वो वीडियो तो डली हुई है कि मैं वो चीजें दोबारा थोड़ा ना पूछूंगा। अब मैं ऑब्वियसली आपको क्या मैंने बोला वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैं पेपर की गहराई में जाऊंगा, डीप उसकी बात करेंगे बालकों से, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिक्स की, ठीक है। मैं इससे ये पूछता हूँ भाई मैकेनिक्स का तेरे हिसाब से बच्चों के लिए डू नोट, और जो तेरे को लग रहा होगा, मान ले मैकेनिक्स के 25 क्वेश्चन आए थे अभी, तो तेरे को तो अभी माइंड में बिल्कुल सेट होगा तूने 25 में से कितने सही करे, और क्योंकि आंसर की तूने बाद में अपनी मैच करी तो तेरे को पता लग गया होगा आपने मैकेनिक्स के कितने सही करे कितने गलत करे। वो बता दो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो जो मैकेनिक्स के 25 क्वेश्चन आए थे उसमें से मैंने 16-17 करे थे, जिसमें मेरा एक गलत गया था। इसने 25 में से 16-17 करे थे जिसमें से एक गलत था। अब इसे मॉक टेस्ट का पूछ लेते। मॉक टेस्ट में मैकेनिक्स में कितने करता था जब 25 आते थे? 25 सर, उसमें तो सारे ही हो जाते थे। अच्छा, उसमें सब कर लेते हाँ, हो जाता था उसमें, क्योंकि उसमें कई चीजें आपकी क्लास की रिवाइज करी हुई आ जा रही हैं, कुछ ऐसा आ रही हैं, तो उसमें ये कह रहा है कि उसमें सारे हो गए थे। पेपर में जब मैं गया तो मैंने 16-17 करे जिसमें एक गलत था, तो जो एक गलत था उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहिए यहाँ पे कैमरे में। हाँ सर, वो ना मैं ये तूने भी नहीं सोचा कि मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये इन भाइयों के लिए पूछ रहा हूँ जो देखेंगे, तेरे छोटे भाई बहन। बिल्कुल सर, तो जो क्वेश्चन गलत था ना सर, वो मेरी गलती से वजह से हुआ था, क्योंकि वो क्वेश्चन सर ने करवा रखा था। अब भाई वो क्वेश्चन बता तो एक बार क्या था वो क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2nd या 3rd था सर, मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं, बट वो क्वेश्चन सर ने करवा रखा था, बट वो मैंने गलती से गलत ऑप्शन टिक कर दिया था। 50-50 खेल रहा था मैं, और मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो 50 में मेरा वो गलत हो गया था, बस इतनी सी बात थी। ठीक है भाई, तो ये भाई मैकेनिक्स का सेम यही चीज मैं ओम के पास लेके जा रहा हूँ। ओम, तुमने मैकेनिक्स के 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर उतने ही करे होंगे सर, 50 के करीब। एक्चुअली सर मतलब उसमें 2 क्वेश्चन सर छूट गए सर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में से आया था, तो सर मैंने सर प्रीवियस ईयर सर मैथमेटिक्स में भी और मैकेनिक्स में नहीं करे थे सर मैंने, तो इसका थोड़ा सा यार ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। अगर इसने प्रीवियस ईयर करा होता तो थोड़ा और डिफरेंस आता, नो डाउट, क्योंकि पेपर में कम से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में पूरे के पूरे लास्ट ईयर के यूं क्वेश्चन, यूं के यूं ऑप्शन उठ के आए थे। ठीक है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम कह रहे हैं वैसे वो आईपी के सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्योंकि वो पिछले पेपर में से उठ के आ गया तो इसलिए इधर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज आप 11th और 12th का मैथ बड़े तरीके से सारा कर लो ना तो भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हाँ भाई, अगली बार भी ऐसा हो जाए तो उसके लिए हमने 2 चैप्टर भाइयों के कहने पे आकाश पंडित से भी अभी डिस्कस कर लेंगे, वो चीजें ऐड कर देंगे। और भी इसके अलावा कुछ ऐड करनी होगी तो हम रिवाइज सिलेबस अपना इस टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे, जीसीसी का ही। अगर आप हमसे कोचिंग नहीं भी कर रहे तो आपका एम होना चाहिए कि ये सिलेबस, मैंने ये मैथ का सिलेबस है, क्योंकि मैकेनिक्स में भी हमने मिसलेनियस टॉपिक्स काफ़ी सर्च आउट करे। इन लोगों से आने से पहले ये बात हो रही थी कि भाई मैकेनिक्स में क्या है, तो इन्होंने जो सोम के मोटे पॉइंट और फ्लूइड मैकेनिक्स के जो मोटे पॉइंट है वो भी ऐड करवाएंगे उसमें। तो आपको जो सिलेबस है जीसीसी का उसमें अपडेशन जरूर मिलेगी इस बार 2023 के कंपैरिजन में, 2022 के कंपैरिजन में 2024 का जो लीड का सिलेबस हम अभी निकालेंगे वो इस टेलीग्राम चैनल पे आएगा। और अगर आपको जीसीसी का ब्राउज़र चाहिए तो वो ऑलरेडी हम इसमें डाल चुके हैं। यहाँ नीचे मैं यहाँ पे सारी डिटेल डालता हूँ, ब्राउज़र भी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, अब मैं वीडियो को इधर उधर मैं भटकना नहीं चाहता तो आप देख लेना, इसमें डाला हुआ है, इस साल का ब्राउज़र डाला हुआ है। ठीक है, अब मैं आता हूँ रीजनिंग और क्वांट पे। रीजनिंग क्वांट इनको पढ़ा रहे थे मोहित शर्मा सर, इन्होंने बीटेक करी, एमटेक करी एनआईटी कुरुक्षेत्र से। उसके बाद वो पिछले 7-8 साल से जीसीसी में एज ए मतलब ऑनलाइन और इवन कुरुक्षेत्र वाला जो जीसीसी है वो खुद ही देख रहे थे, उनके नीचे ही चला है जीसीसी का कुरुक्षेत्र वाला जो जीसीसी की ब्रांच है, जीसीसी कुरुक्षेत्र। ठीक है, बिरला मंदिर के पास थी। तो अब मैं इस पे आ रहा हूँ रीजनिंग और क्वांट, जो कि इनको मोहित शर्मा सर ने पढ़ाया। भाई मैं ये कह रहा हूँ उसके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, रीजनिंग और क्वांट के कितने अटेम्प्ट करे? सर रीजनिंग क्वांट के भी सर इतने ही करे थे, और पर्टिकुलर मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ, नहीं सर, याद भी नहीं है। अगर आप बोलोगे कि रीजनिंग क्वांट की क्लास क्या लीड की ओरिएंटेड ही थी या मतलब हम एसएससी कुछ पढ़ा रहे थे, ऐसा कुछ पढ़ा रहे थे, ऐसा तो नहीं था। जैसे नॉर्मली बाकी इंस्टीट्यूट करते हैं, हमारा फोकस सिर्फ लीड पे ही था ना, रीजनिंग क्वांट। बिल्कुल, रीजनिंग क्वांट हम यहाँ पे अगर सीयूटी के लिए पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ सीयूटी के लिए पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग क्वांट अगर हम यहाँ पे लेटरल एंट्री डिप्लोमा वालों के लिए पढ़ा रहे हैं तो वही, ये नहीं है कि हम एसएससी वाली चीजें बिठा रहे हैं, बैंक पीओ वाली भी
जो कि नॉर्मली जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं, जो आप लोगों का लेवल हमें बनाना है वो हम बना के आपको छोड़ देते हैं। रीजनिंग क्वांट अगर आपने इतना मजबूत कर लिया अपना, तो आप ये एसएससी जो मैं बोल रहा हूँ या आगे प्लेसमेंट के लिए जो बोल रहा हूँ वो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा मैं ये क्वेश्चन बता दे 25 में से कितने करे सर Reasoning और quant? अप्रोक्स याद नहीं सर, मैं यही बोल सकता हूँ मैकेनिक्स जितने ही करे थे जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, जो मुझे गलत याद है। अच्छा 2 क्वेश्चन इसने रीजनिंग क्वांट में गलत करे, इसने मैकेनिक्स में 1 गलत करा, मैथ में इसने बताया कितने गलत करे मैथ में? मैथ्स में सर मेरा एक ही गलत हुआ था। 1, मतलब इसके टोटल अभी तक 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं 4 ही जितने इसने अच्छा 4 ही गलत थे। अच्छा कंप्यूटर और केमिस्ट्री में तूने वही अटेम्प्ट करे जो ठीक है। 66 करे थे, 62 मेरे करेक्ट थे। 66 इसने करे, 62 करेक्ट थे, और 62 करेक्शन में इसकी रैंक आ गई भाई साहब 5, भाई की रैंक आ गई 5, 62 करेक्शन 100 में से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके रीजनिंग और क्वांट की बात बता भाई अपनी थोड़ी सी डीप। सर रीजनिंग क्वांट में तो सर जितना पहले था जो यहाँ इंस्टीट्यूट में हुआ मोर देन सफिशिएंट था सर, उतना सर जो enough था किताब सर। के अंदर क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट थे। हाँ सर वो भी था। कहीं बाहर से चाहिए थे तेरे को? नहीं सर, नहीं मतलब चाहिए थे, मैंने ठीक देखा है। तो बता क्या बता रहा था? सर रीजनिंग क्वांट में तो जितना जीसीसी में कराया उतना तो इनफ ही था। ऐसा कुछ मतलब सर कुछ क्वेश्चन थे सर जो थोड़े अलग आए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था सर इस पर्टिकुलर वर्ड से कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। सर वो क्वेश्चन सर मतलब कभी किया नहीं था सर, और उसमें मतलब क्या है मतलब सर वर्ड फॉर्मेशन का कह रहा है या कोई अलग टाइप था? थोड़ा अलग था सर, मतलब ये कह रहा है एक वर्ड से इस टाइप के और कितने वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, वैसे ये पेपर ऑलरेडी आउट है, पेपर मतलब 2023 का पेपर बाहर आ चुका है, हमने टेलीग्राम पे भी शेयर करा हुआ है, आप जाके चेक कर लेना ये क्या कौन सा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और सर इसके अलावा तो जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, जो बिल्कुल हाँ जो इसकी तरह सोच के बैठे हैं कि मुझे भी इश्तियाक भैया की तरह भाई यूएसआईसीटी से नीचे बात नहीं करनी, मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा, तो वो जरूर जाके देखेंगे जो मैं बातें बता रहा हूँ। हाँ, और सर वैसे तो सर क्वांट में अगर देखा जाए तो सर जितने क्वेश्चन थे सर उसमें सिर्फ 1 से 2 नहीं हुए थे शायद मेरे से। सर वो करवाए गए थे सर, बिल्कुल सिलेबस के ही थे, बट वही है ना सर, थोड़ा मतलब उस समय क्या था डिमोटिवेशन था सर। स्टार्टिंग में पेपर देखा, ये देखा सर ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये प्रीवियस ईयर का, ये भी नहीं आता प्रीवियस ईयर का, तो पूरा डिमोटिवेशन था। तो सर मैंने ये सोचा था जितने क्वेश्चन एक्चुअली में आते हैं उतने ही करना है, 50-50% वो नहीं खेलना, क्योंकि सर पता है सर अगर मतलब रैंक गई तो मतलब बहुत पीछे चल जाएगी और तब फिर मैं मेट तो ले नहीं सकता सर। तो मैंने जितने आते थे उतने ही करे, उसके अलावा सर मैंने फर्दर अटेम्प्ट टोटल कितने करे? 61 करे थे सर, उसमें 57 से सही थे सर मेरे। इसने टोटल 61 अटेम्प्ट किए जिसमें से 57 ठीक थे, और 57 में भाई की रैंक आ गई, भाई की रैंक आ गई 10। ठीक है जी, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले तो ये बताओ तुम लोग यहाँ आए हो, तुम्हारे माता पिता को पता है भाई हाँ आप सर से मिलने जा रहे हो, हाँ या ना? सीरियसली बताना। मेरी बहन को पता है सर, क्योंकि मम्मी पापा तो गांव में है, तो बहन को पता कर रहा है। सिस्टर को पता है? सर पता है सर, पता मतलब है मम्मी पापा को? बता क्या है उन्होंने कहा कि ठीक है इतनी बारिश में जा बेटे, या बाद में चला जाओ, क्या ही जरूरत है यार, क्या हो गया? सर मम्मी पापा को तो लगेगा ही ना सर, मतलब कि रुक जा। हाँ कौन रुकेगा? हाँ मतलब, लेकिन सर फिर बारिश का मौसम था तो बोल रहे थे चले जाओ, फिर अगर मिलना ही है तो चले जाओ सर, वैसा वैसा। अच्छा वैसा था, अदरवाइज देख लो भाई साहब, मतलब माता पिता भी कह रहे कि चले जाओ कोई चक्कर नहीं है, और ये यहाँ पे आए तो ये अगले वीक भी ये कह रहे थे कि हम अगले जब सारे फैकल्टीज आएंगे तब मिलेंगे, है ना यार? यही तो प्यार है यार, मैं सच्ची कह रहा हूँ यार। ये लोग स्पेशली यहाँ पे, मैं वीडियो में बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ये लोग स्पेशली मिलने आए, मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद उनका। हालांकि इनको पता लग चुका था कि भाई पंडित सर किसी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, इनको पता लग चुका था कि भाई शेर सर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश से, उसके बावजूद भी ये आए, तो भाई मैं तहे दिल से धन्यवाद दोबारा करता हूँ। और ये दोबारा आएंगे, दोबारा सभी फैकल्टीज के साथ आपके साथ मिलना होगा, और जो चीजें हमें लग रहा होगा कि हमने स्किप करी हैं वो भी हम रखेंगे। पर मैं अब इनके पास माइक देता हूं, और जेन्युइनली मैं इनसे चाहता हूं कि ये जूनियर के लिए क्या कहना चाहते हैं, जेन्युइनली क्या तुम्हें ये बताना चाहते हैं। प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि इनके बैच वाले लोग तो देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन ये जूनियर इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो भाई जूनियर के लिए तेरा क्या मैसेज है? सीरियसली, मतलब मैंने यहाँ पे आगे बैच बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो मैं चाहता हूँ तेरा जेन्युइनली, तूने तैयारी करी, पूरा 1 साल दिया, तो तेरा क्या है जेन्युइनली, वो तू प्लीज बच्चों को बता। ओके, तो मैं जूनियर्स के लिए यही बोलना चाहूँगा, अगर तुम चाहते हो कि अच्छी रैंक लाना, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कॉलेज में जाना, तो ये सोच लो हार नहीं माननी, बस एंड तक लड़ना, और लड़ोगे तो जाहिर सी बात है जीतोगे ही जीतोगे। अगर नहीं जीतोगे थोड़ी पीछे रैंक बनेगी, लेकिन बनेगी और बहुत अच्छी रैंक बनेगी, और बस तैयारी करते रहने, कंटिन्यू रहना। और पीछे ना, जैसे कि अब तुम्हें ये भी सोच लेना है कि चाहिए, अगर ये डिसाइड कर लो पहले तो ये कॉलेज चाहिए तो चाहिए, इसके नीचे का मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मेरे पास यही एक लास्ट ऑप्शन है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, सिंपल। और
एक तो हमारे पीछे एक वजह भी होनी चाहिए कि चाहिए क्यों। तो मेरे पीछे एक इमोशन भी था, क्योंकि मम्मी पापा के चेहरे भी थे सर, उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना है, फैमिली भी देखेंगे नहीं सर, अगर नहीं देखेंगे तो सर हम ये कह रहा है कि मेरे लिए मेरे बैक साइड में माता पिता भी बैठे हुए थे, उनके चेहरे दिखते थे और उनके चेहरे में एक होप नजर आती थी कि जो मेरे को वो पूरा करना है। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। कभी कभी तो ऐसा भी होता था, जैसे कि मैं नाइट स्टडी करता था, जैसे 11 बजे मैं पढ़ने बैठा और 8 बजे तक पढ़ता था। रात को 11 बजे? हाँ, रात को 11 बजे? नाइट ही सर, नाइट ही करता था मैं बस। ये नाइट लगाने वाले हैं जीते, रियल इंजीनियर होते हैं जो नाइट लगाते हैं। हाँ, कोई बढ़िया। नाइट में साइलेंट रहता, पढ़ने में बहुत मजा आता है सर, नाइट में बड़ा मजा आता है। तो कभी ये तुम लोग पूछते हो इश्ताक भैया से पूछना कब पढ़ता था, बोल रहा है रात को 11 बजे बैठता था और कभी कभी सुबह 8 भी हो जाता सर, ये भी 2-3 बजे जगह रहता, हम क्वेश्चन इतने डाउट क्लियर करते थे, इतना मजा आता था सर। हमारे साथ हम 4 थे, शुभम, मैं, प्रशांत और ओम। शुभम की रैंक है शायद 81 है सर। 81 शुभम है 81, वो भी ड्रीमर बैच में था। ठीक है, ड्रीमर ऑनलाइन में यूपी से है, उसने वैसे वो थोड़ा सीयूटी को भी तवज्जो दे रहा था। और एक कौन और कितनी, चौथा कौन? प्रशांत सर। प्रशांत, हाँ प्रशांत की 3 रैंक 5 रैंक 10 रैंक। पढ़ने वालों की हार नहीं होती, जो पढ़ते हैं वो निकलते हैं। और यहाँ पे आपको यकीन नहीं होगा, मेरे को तो अब पता लग रहे हैं धीरे धीरे कि 20 रैंक भी जीसीसी ऑफलाइन पढ़ाकू बैच का बच्चा जीसीसी का, अभिषेक नाम है। मैंने कल उसका फोटो डाला इंस्टाग्राम पे यार, शायद अभी इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है यहाँ, मैंने तो कल मैंने फोटो डाला उसका कल। मतलब वो मेरे को अब पता, मेरे को धीरे धीरे पता लग रहे हैं। तो बच्चे अब वो उसकी सिस्टर की शादी थी, वो गया हुआ था, ये यहाँ पे ये बल्कि इसने भी ड्रॉप करके मेहनत करी है। इसकी खुद की सिस्टर की शादी थी, ठीक पेपर के नेक्स्ट डे ही, मतलब पेपर दिया और चला गया ये शादी में। मतलब ये बंदे की मेहनत अलग है, अलग लेवल में इसने भी मेहनत करी। ठीक है, और इसको कोर मैकेनिकल चाहिए, इसको सीएस चाहिए ही नहीं, तो इसने कोर मैकेनिकल पहले ऑब्वियसली मेट में, तो उसके बाद अखिलेश है तो वो इसने कर रखा अपना काम। ठीक है, तो भाई इसने जैसे जूनियर, तेरे को छोड़ बोलना था, मैं बीच में टोक दिया, सॉरी। नहीं सर ठीक है, और जूनियर स्किल सर यही बोलूँ, बस मेहनत करो भाई, मेहनत पे ही सब कुछ है। मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको अगर इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं तो जय माता दी तो लिख ही देना यार, एटलीस्ट जय माता दी तो लिखना बनता है आपका। अगर हम आप लोगों के लिए इतनी ये भाई आए, ये आके मिठाई खा के निकल चले भी जाते, लेकिन मुझे लगा कि जो इनके अंदर जो ऊर्जा थी लास्ट ईयर इन्होंने जो फील करा, वो मैं कैमरे में आपको भी फील कराऊं यार, ताकि आप कुछ सीखो यार। जो बच्चे आगे आएंगे मैं तो उनको वीडियो का लिंक इनके ग्रुप में घेरूंगा, बिल्कुल घेरूंगा। जाओ यार, चलो सुनो ये चर्चा, है ना, ये लो। सर वैसे तो सर मतलब जूनियर्स के लिए सर यही बोलूँगा कि जैसे कि स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो अब ऐसा तो है नहीं सर 10-10 घंटे पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में सर 2-3 घंटे ही इतने रहते थे हमारे कि मतलब इतना था सर, कोचिंग में जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ लिया और उसको मतलब कंप्लीट करा, अच्छे से नोट्स बना लिए। और उसके बाद सर क्या होता था, स्टार्टिंग में टेस्ट तो सर हमारे स्टार्ट नहीं हुए थे, तो सर मतलब उतनी अच्छे से रिवीजन सर मतलब मैंने तो करी नहीं थी। लेकिन सर उसके बाद जैसे टेस्ट होते थे सर उस समय रिवीजन करता था। रिवीजन मतलब पूरा सर मतलब अगर चैप्टर सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बुकलेट लगा दी सर, मतलब पूरा सर मतलब निचोड़ दिया सर, मतलब टेस्ट में आएगा, अगर आ गया तो सर वो क्वेश्चन कर लेंगे। और सर मतलब इस तरह से ही सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जितने जैसे जैसे टेस्ट होते गए वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होते गई। तो सर वैसे ही है सर, जैसे टेस्ट होता है ना तो सर उसको रिवाइज करके चले जाओ। ऐसा नहीं है सर मतलब टेस्ट हुआ और मतलब सर ऐसे ही चलेगा टेस्ट देने विदाउट मतलब कोई नॉलेज के, रिवीजन करो टेस्ट देने जाओ, ऐसा सर करना है। और सर स्टार्टिंग में सर मेरे इश्तिहार की बात करो सर, हमारे तो नंबर बहुत कम आते थे सर मतलब टेस्ट में भी, कि मतलब हाँ सर रैंक मतलब जैसे कि टॉप 10 में तो कभी रहे ही नहीं सर, हम टॉप 10 में कभी नहीं रहे। तो सर ये पूरे सर फाइनल जितने भी मॉक टेस्ट हुए थे ना सर, मतलब फुल लेंथ उसमें सर हर बार टॉप 10 में थे सर। तो वही चीज़ है सर, मतलब कि स्टार्टिंग में प्रोग्रेस नहीं थी, मतलब स्टार्टिंग में लोग अच्छा कर रहे थे तो हम उससे सीख रहे थे कि हाँ ये इस तरह से कर रहे हैं, चलो इनके मतलब इतने नंबर आए, हमने कहाँ लैग किया, तो सर वो हम उसको इंप्रूव करते गए। जैसे मैकेनिक्स में कुछ क्वेश्चन सर मेरे छूटे थे तो मैं इससे पूछ लेता था, अगर इसको पता होता तो ठीक है, अदरवाइज सर श्रेयस सर से मतलब ऐसे सर डिस्कस करते उसको डाउट को क्लियर करते चलते थे सर। ऐसा नहीं है कि मतलब कर लिया और मतलब उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, डाउट्स को सर क्लियर करते चल रहे थे। और सर ऐसे ही सर मतलब चलते गया। और सर सबसे बड़ी बात सर, जैसे कि अगर कोई टेस्ट लगाया या कुछ भी करो तो उसको रिवीजन करते रहो सर। जैसे कि सर मतलब मेरा थोड़ा सा मतलब मेरा इश्तिहार सर हम दोनों ही करते थे, मतलब एक मॉक टेस्ट लगा लिया, अगली बार सर जैसे कि फाइनल जब मतलब जैसे सारे सर जीसीसी के मॉक टेस्ट लगा लिए, जैसे सर फाइनल एग्जाम हुआ ना सर अपना, उसमें भी सर हमने लगभग सारे लगा लिए होंगे सर, फिर से रिवाइज कर लिया सर। और ऐसा नहीं सर सारे कर लिए रीजनिंग के, क्योंकि सर रीजनिंग क्वांट अच्छे से मतलब दिमाग में बैठ गई थी, मतलब क्वांट के तो सर स्टिल मतलब सर उसमें थोड़ा सा होता है कि ज़्यादा कंसेप्चुअल ज़्यादा आ जाता है, बट सर इसके अलावा रीजनिंग में सर हमने अच्छे से मतलब सब कुछ करा, लेकिन सर ज़्यादा हमने फोकस मैथ्स को करा था, क्योंकि
क्वांट ज्यादा आ गई थी एज कम्पेयर टू रीजनिंग। हाँ सर, क्वांट के सर कुछ क्वेश्चन थे सर, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, मतलब जिसने सर अच्छे से पढ़ा होगा ना, कंसेप्ट को अच्छे से मतलब घोल के पिया होगा, तभी सर वही बंदा क्वेश्चन कर पाएगा। क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं सर, 3 बार कर दिए, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा वो। हाँ सर, क्वेश्चन ऐसा आया अभी तक। तो भाई ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, और अगर आप इनकी जर्नी से कुछ सीख सकते हो तो वो आपके सामने हमने पेश कर दी है। मतलब मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि हमने ये जो बेस्ट ये लोगों ने जो फील करा है, ये लोग तुम्हारे सामने रख रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि जूनियर्स को इसके अलावा कोई और बात जाननी चाहिए तुम दोनों से, तो आप माइक ले सकते हो। यस सर, एक चीज और प्लीज प्लीज। कि मैं ये बोलना चाहूँ भाई, बुकलेट चार्ट लेना, जो सर की बनाई हुई बुकलेट है जीसी की, करके ही जाना बहुत सर, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है बुकलेट जितनी भी आपने बनाई, और नोट्स बहुत अच्छे से बनाना। अपने नोट्स बनाने हैं और किताब खत्म कर देनी है। और ये कह रहा है इसने बोला कि जैसे ही डाउट आए वो फैकल्टी के पीछे पड़ जाओ, डाउट क्लियर करते चले जाओ। ये मत सोचो मैं बाद में पूछ लूंगा, ये मत सोचो मैं बाद में कल कर लूंगा, परसों नहीं। आज डाउट आया, पहले तो इसने कहा कि मैंने अपने 4 मित्र बना रखे थे, उन 4 मित्रों से सर्कुलेट कर देता था डाउट। अगर उन चारों के बस की नहीं है तो सर पे चला जाता था। सर से भी ऐसा भी हो सकता है भाई, सर जवाब ना दे या कुछ ऐसा हो गया बाई चांस, तो फिर क्या करता था भाई, वो डाउट अपने अंदर ही कंज्यूम करता, या तब तक जब तक क्लियर नहीं हो जब तक लगा रहता था। सर अगर मतलब सर कंसेप्चुअल सर, मतलब अगर ऐसा कंसेप्ट है कि सर हमको करना चाहिए सर, मतलब अगर कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, मतलब आउट ऑफ द स्कोप नहीं है, तो सर हम नहीं करते थे। हाँ, लेकिन नहीं तो टीचर बता देते होंगे कि यार ये लेटल एंट्री के रिस्पेक्टिव नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, है ना, ऐसा कर देते होंगे, तो उससे और क्लैरिटी हो जाती है आपको। और ये सही थी जो टीचर कहते थे छोड़ दो, तो वो आपने जब पेपर में जाके देखा तो रियलिटी थी वो। हाँ सर करेक्ट। हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो भाई मुझे लग रहा है ये वीडियो होगी 36 मिनट की, 36 मिनट तुम देखोगे कि नहीं देखोगे, डिप्लोमा वालों में पेशेंस लेवल होता बहुत कम है। लेकिन भाई मिठाई अगर तुम कहोगे सर हमें भी तो खिला दो, तुम्हें खानी है तो आदर्श नगर A12 याद रख लो, बिल्डिंग का नंबर है A12, ठीक है। मेट्रो के बिल्कुल सामने, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने है, उतरते ही आ जाओ, मिठाई मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल। और जाते जाते ये बोलूंगा भाई साहब, एक जो बहुत बढ़िया बात इश्तियाक ने बोली, इसने बोला कि मुझे मेरे माता पिता का बैक साइड दिखता था और मेरे को वो चीजें चेंज करनी थी। और भाई साहब यकीन मानो, अगर आप अपने माता पिता या अपना घर बार उसको इंप्रूव करना चाहते हो तो एजुकेशन से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर बढ़िया, अभी ये नौकरी कर रहा है, ये नौकरी करके बीटेक करने जा रहा है, कोई तो रीजन रहा होगा ना। हाँ, ये वाले एक क्वेश्चन भाई से और पूछ लेता हूँ। भाई नौकरी, बच्चे कह रहे हैं यार डिग्री के बाद नहीं नौकरी मिलती, डिप्लोमा वाले नौकरी छोड़ के बीटेक करने जाएं, ये वो, तो उसके ऊपर तेरा क्या है, उसके ऊपर भी प्रकाश थोड़ी सी लाइट डाल दे यार। क्यों कर रहा है तुम, नौकरी तेरी लगी हुई है, अभी भी स्टिल तुम जॉब कर ही रहा होगा, अभी तो कॉलेज ज्वाइन थोड़ा कर लिया सर। अभी है सर, मतलब 2 बजे से काम करना है, 2 बजे से इसे काम करना है, अभी 2 बजे जाना है भाई को, ठीक है, तेरे को सलाम है यार। हाँ, और सर मतलब ऐसा तो सर कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक्चुअल क्या होता है सर, मतलब मैंने डिप्लोमा मतलब करके सर फिर मैंने ये सोचा कि सर मेरी रैंक तो सर बेकार आई थी, वो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि सर ज़्यादा मैंने फोकस तो करा नहीं था लीड, उस समय पता नहीं था सर, मतलब कि यार ये जीसीसी भी कुछ होता है, और मतलब ज़्यादा लीड के बारे में सर ज़्यादा पता नहीं था। तो सर जब एग्ज़ाम दिया ना सर, उसके बाद ये मोटिव था कि सर इससे बढ़िया तो एक बार ड्रॉप ले लेंगे 1 साल, उससे क्या होगा सर, कम्युनिकेशन स्किल्स जो एक्चुअल में किस तरह से कंपनी में काम होता है सर वो सीखेंगे, तो वो बर्बाद तो नहीं जाएगी ना सर वो, उसके बाद तो सर फ्यूचर में पता चलेगा एक्चुअली किस तरह से वर्क कल्चर रहता है। और सर इसके अलावा सर इस तरह से मतलब, और मेन जो सर मेरा इंटरेस्ट था ना सर कोडिंग वाले पार्ट में था सर। अभी जो जॉब कर रहा हूँ सर वो एक्चुअल में वो नहीं है जो मुझे करना है, तो सर उसमें मतलब वही GUI पे काम करवाते हैं सर। एक्चुअली कोडिंग में जो मतलब मन है सर वो DSA है, ये सब स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं। तो सर वो तो सर इसमें मिलेगी नहीं, वो तो सर पूरा होगा नहीं सर इसमें। सो इसलिए सर बीटेक करके क्या होता है सर, मतलब उसमें 3 साल लगाओगे तो सर उसमें सर बेटर जॉब आएगी, और सर जिसमें सर मन करता है ना सर उसमें ज़्यादा मजा आता है सर करने में। तो सर इसने बड़े थोड़ा सा आंसर बड़े लेकिन सीधा सीधा सा दिया है। इसने कहा कि मैं नौकरी अभी जो कर रहा हूं वो नौकरी मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे पता है कि मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नौकरी मुझे बीटेक के बाद मिलेगी। ये कहना चाह रहा है, ये भाई कहना चाह रहा है कि मैं बीटेक कर लूंगा तो मुझे जो जॉब चाहिए मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है तो मुझे जॉब बीटेक के बाद कोडिंग प्रोफाइल की मैं नौकरी चाहता हूं, वो मैं कर रहा हूँ। तो भाई यही एक मोटिवेशन के साथ हम भी इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और आपको बोल लेंगे भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो। भाइयों की, दोनों भाइयों का इंटरव्यू डाल दिया हमने आपके साथ, और एकदम ऐसा डाला है जो इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये मैं पूछूंगा। बाकी मैं फिर भी इनसे दोबारा
लास्ट में ये पूछ लेता हूँ कि कोई बात रह तो नहीं गई जो तुम्हें करनी हो जूनियर के लिए? नहीं सर, कंप्लीट है बिल्कुल। कंप्लीट है, डन है। सर मतलब सर जैसे मतलब जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी उससे जब मैं सर 1 महीने की सर मेरी तैयारी थी सर, जिसमें सर 256 में रैंक आई थी, उसमें सर मतलब मैं बताता हूँ सर मैंने क्या क्या किया था। मतलब जितने सर आपने मतलब उस समय सर मैं आपकी वीडियो देखता था कि मतलब इतना कर लो सर, मतलब कि इतनी रैंक आ जाएगी टॉप 100 में, सर मैं वो उतना ही करता था। उसमें क्या प्रॉब्लम थी सर, मतलब मैं क्योंकि मुझे पता नहीं था सर कि मैंने कुछ कोर्स नहीं लगा, मुझे कुछ भी नहीं पता कितना लीड का एक्चुअल मतलब डीप में जाते हैं वो लोग। तो सर मैंने जेई एडवांस के क्वेश्चन सर मैं कर रहा था, जेई मेंस के क्वेश्चन कर रहा था। एक्चुअल में टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन स्टिल सर मैं वो क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहा था ये सोच के कि क्वेश्चन आ सकता है। तो डेरिवेशन कर रहा हूँ सर, उसका कोई मतलब थोड़ी ना, डेरिवेशन आने नहीं वाली। तो सर वही चीज़ है सर, मतलब कि अगर कोचिंग ले लेते तो उससे मतलब एक पता चलता है कि किस तरह से होगा। ऐसा नहीं है सर कोचिंग नहीं लेके मतलब नहीं हो सकता, लेकिन सर स्टिल कोचिंग लेके सर एक पूरा रोड मैप मिल जाता है किस तरह से करना है आपको, मतलब एक गाइड मिल जाता है सर करने के लिए। तो सर वो चीज़ है। अदरवाइज सर मैंने कितनी बड़ी गलती करी सर, 1 महीना अगर मैं वो सब गलती नहीं करता तो और अच्छी रैंक आ सकती है सर मेरी। क्या बात है भाई। भाई मैंने नहीं से बोला कि भाई कोचिंग का नाम लियो लास्ट में, ठीक है? कहीं तुम्हें लग रहा हो कि मैं बार बार पूछता था, अरे मैं पूछ रहा इसलिए था क्योंकि नए नए बच्चे हैं, फियर हो सकता है कैमरे का, इसलिए इनको रिकॉल कई बार एकदम बात करते करते बात भूल जाता है कि यार ये वाली बात मेरे को अपने जूनियर को बोलनी थी, तो रिग्रेट ना रहे मन में कि यार, इसलिए मैं अपना समझ रहा हूँ ना इनको, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे मन में कोई बात है तो ये जो बोला इसने अपने एंड से बोला है, इसने भी जो भी बोला इसने अपने एंड से बोला। ये वहां पे मुझसे बात करना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं, बात होगी कैमरे के सामने। ये कह रहे मिठाई तो खा लो, मैंने कहा नहीं, मिठाई खाऊंगा कैमरे के सामने। कह रहे सर आप तो शो ऑफ करोगे, मैंने कहा हाँ भाई करेंगे। अबे देखो, मेहनत करे और शो ऑफ ना करे, हैं? मेहनत करिए डंके की चोट पे, छाती ठोक के, ठीक है? तो शो ऑफ भी करेंगे छाती ठोक के। और भाई का बर्थडे है कब? 13 जुलाई को, भूलना मत यार। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। बाय कर दो भाई दोनों भाई।